क्या यूरोप में इंडिया से लिविंग ज़्यादा बेटर है या इंडिया में यूरोप से ज़्यादा लिविंग बेटर है? सो एक करंटली भारत इन जर्मनी करके चैनल है, काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं ये, और अंकुर वारिकू की एक वीडियो थी, उसकी एक स्टेटमेंट पे इन्होंने रिएक्ट किया है। पहले एक बार हम देखते हैं इनका रिएक्ट क्या है। क्या भारत में रहना उनके लिए अच्छा होगा या भारत छोड़ के एक नए देश में एक नई जिंदगी बनाना सही डिसीजन? स्टडी अब्रॉड, वर्किंग अब्रॉड, मूविंग अब्रॉड के हाइप और रियलिटी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के बोर्ड्स में 15 दिन बच रहे हैं, कुछ लोगों के बोर्ड्स में 30 दिन बच रहे हैं, ठीक है। और इस टाइम पे ऐसी वीडियोस आनी स्टार्ट हो, इसकी अंकुर वारिकू की थी, और उसमें वो बोल रहे थे कि भाई स्टडी अब्रॉड रियलिटी ऐसा कुछ करके मतलब ड्रामेटिक सी वीडियो बना रखी थी। मैंने वीडियो देखी और वीडियो के एंड में जो एक तरीके से सॉल्यूशन या फिर मतलब जो मेन टिप बता रखी थी वो क्या थी। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इस देश में अगर पैसा हो ना तो ये देश बहुत बढ़िया है, लेकिन उस पैसे तक पहुंचने के बहुत बहुत फाइट मारनी है। मैं कुछ 5 पॉइंट्स में बताना चाहता हूँ ताकि तुम इन सारी की सारी जो वीडियोस वगैरह चल रही होंगी अभी अगले दिनों में, अगले महीनों में, अपने आप को थोड़ा एक तरीके से बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव दे पाओ, इनको थोड़ा और गहराई से समझ पाओ। क्योंकि मुझे एक तरीके से समझ नहीं आया कि कोई आदमी जो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, जो भी है, वो सारी की सारी चीज़ें समझने के बाद ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमीर लोगों के लिए इंडिया बहुत बढ़िया जगह है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नेसेसरीली कोई बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, पहली चीज़ क्या है, अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम दिल्ली में रह लो, तुम न्यूयॉर्क में रह लो, तुम अंटार्कटिका में रह लो, हर जगह जो है तुम कुछ ना कुछ अपना पैसे के साथ सारी के सारे सॉल्यूशंस ढूंढ लोगे, जो भी तुम्हें कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। देखो, पैसा है तो दुनिया का हर कोई कोना अच्छा लगेगा। असली सवाल ये है कि अगर पैसा नहीं है तो वो देश कैसा है। क्योंकि अगर तुम इस सवाल के बारे में सोचोगे और आंसर ढूंढना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि यार, चाहे तुम्हारे पास पैसा है, चाहे तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम किस सराउंडिंग्स में रह रहे हो, उस चीज का बहुत हद तक ज्यादा असर पड़ता है इसके कंपैरिजन में कि तुम्हारे पास पैसा है या नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि अगर तुम्हारे इंडिया में 50-60 हजार की भी नौकरी लग जाए तो ऐसा क्यों लगता है कि भाई तुम बिरला अंबानी हो गए। बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा, छोटे शहरों में, क्योंकि ऐसी चीजें वारिकू जैसे लोग नहीं बोल रहे होते। ये जो है तुम्हारे अंकल आंटी बोल रहे होते हैं इस टाइप के कि यार, तुम्हारी जो है बाहर जाने की क्या इच्छा है, इंडिया में ऐसी क्या चीज नहीं है जो तुम्हें बाहर जाके एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तुम बहुत सस्ते में एक क्लीनर रख सकते हो, ड्राइवर रख सकते हो, कुक रख सकते हो, और ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे लिए मतलब यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट्स में, यूरोप के काफी सारे देशों में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे तुम्हारे पास एक मिनिमम वेज है, एक वर्कर्स राइट्स है, लेबर राइट्स है, ताकि मतलब तुम जो है लोगों को हर कुछ तरीके का काम नहीं करा सकते, तुम हर कुछ तरीके का एक तरीके से सैलरी नहीं पे कर सकते। डिफरेंस बस ये है कि वहां पे भी अगर लोग काम करते हैं तो उनको जो है इज्जत दी जाती है। अब तुम इतने सस्ते सस्ते में जो है लोगों को अफोर्ड कर पा रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि भाई ये तुम बहुत अमीर हो गए। ये तो सच है ही नहीं। सच ये है कि दूसरों की गरीबी की वजह से तुम अपने आप को ज्यादा अमीर फील कर रहे हो। इस चीज के बारे में थोड़ा ध्यान से सोचना, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो एक तरीके से इस टाइप के लोग कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देते हैं। इनको ये नहीं समझ में आता कि जो भी तुम्हारी अफोर्डेबिलिटी आती है, ठीक है, स्पेशली लोगों की अफोर्डेबिलिटी, अगर वो लोग बहुत ज्यादा गरीब है, उनके पास कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनके पास कोई और काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फिर काम करने में दिक्कत है, अपस्किलिंग में दिक्कत है, उनके पास ये सारी की सारी जो है चांसेस नहीं है जो तुम्हारे पास थे बढ़िया से जॉब में जाने के, बढ़िया सी जगह में पढ़ने के। उन लोगों को हर कुछ काम उठाना पड़ता है जिससे वो एक तरीके से अपना दिन चला सके। इसी वजह से जो है तुम्हें इस टाइप के जो है बहुत सस्ते लोग देखने को मिलते हैं। बोलने में भी बुरा लग रहा है पर यही सच्चाई है, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हें लगता है कि भाई इंडिया में तो बहुत सस्ता है सब, और जो है वहां पे जाके तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ही नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली इस टाइप की जो बातें हैं, जो यूरोप में भी जो कई सारे इन्फ्लुएंसर्स, इंडियन इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं, वो भी इन सारी चीजों को बहुत बोलते हैं। यार वहाँ पे तो सब बढ़िया था, वहाँ पे तो है मतलब कपड़े नहीं धोने पड़ते थे, खाना नहीं बनाना पड़ता था, जो है अपना हर रोज बाहर खाने जा सकते थे, ये सब कुछ। तुम्हारी जिंदगी बढ़िया थी, पर तुम ये देखो कि तुम किस टाइप के सिस्टम को फीड कर रहे थे और उन लोगों की जिंदगी कैसी। तुम किसी एक वेटर की जिंदगी देखना जर्मनी में, और तुम किसी एक सेम वेटर की जिंदगी देखना इंडिया में, और किसी बुरे से बुरे रेस्टोरेंट में चले जाना, जो लाइफ की एक तरीके से जो कंपैरिजन होगा ना उनका, वो अनमैच्ड होगा। इंडिया में आदमी को ये सोचना पड़ेगा अगर वेटर होगा कि यार मतलब मैं अपना हॉस्पिटल में जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, मैं जो है अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकता हूँ, नहीं भेज सकता, 100 तरीके की उनको दिक्कत है। जर्मनी में इन टाइप की कभी भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हेल्थ केयर सारा का सारा इंक्लूडेड होता है, मिनिमम वेज है तुम्हारे पास जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स है जितने तुम हफ्ते में काम कर सकते हो। इंडिया में ऐसा कुछ है ही नहीं सिस्टम भाई, जितना तुम उनसे जो है मजदूरी करवा सकते हो करवाओ। क्योंकि अगर तुम एक ऐसे देश में रह रहे होगे जहाँ पे लोग कम पैसे के साथ भी एक अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं, उन देशों में फिर तुम्हारी सारी की सारी जो ये नफरत की भावनाएं हैं, जो सारा का सारा
काफ़ी बड़ी है वैसे वीडियो ये, आप सेपरेटली जाके देख सकते हो। बट जो ये वाला पॉइंटर था ना, लिविंग की जो बात हो रही है कि आप कम पैसे में यहाँ पे कैसी लाइफ जी रहे हो और आप कम पैसे में जो बाहर पे है वो कैसी लाइफ जी रहे हो। जो इस बारे में इन्होंने बात किया और जो पॉइंट बताया काफ़ी ज़्यादा सही बताया है, बिकॉज़ मैंने ना काफ़ी ज़्यादा रिलेट किया इन बातों से। रिलेट कैसे किया है कि यार अब जैसे कि ये सिंपल सी बात बोली है कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हो ना तो इंडिया में लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी बताई किस सेंस में जा रही है कि आप आराम से किसी भी क्लीनर को आप अफोर्ड कर सकते हो जो आपके घर में पोछा झाड़ू लगाए, आप किसी खाना बनाने वाले को सेपरेट आप अफोर्ड कर सकते हो, साथ ही साथ में आप अफोर्ड कर सकते हो ड्राइवर को भी। और ये सारी चीज़ें आप कैसे अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप खुद भी एक अपार्टमेंट में रह रहे हो नॉर्मल 2 BHK 3 BHK में, उसके बाद भी आप इजीली ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो और वो उस टाइम पे आके आपके लिए सारे काम कर सकते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेयर टाइम बचता है। बट कंपैरेटिवली टू फॉरेन, जहाँ पे आप यूरोप ले लो, कनाडा ले लो, कोई भी और जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ है अच्छी है ना बाहर की, सिविलाइज्ड है अच्छे से, तो वहाँ पे आप कंपैरिज़न देखोगे, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। और इसीलिए आपने कभी भी देखा होगा कि आप कभी भी जो यूएसए एंड ऑल में भी कहीं पे भी आप देखोगे जिसके बड़े-बड़े घर भी होते हैं, वो भी अपनी गार्डनिंग का काम भी खुद कर रहे होते हैं और गाड़ी खुद चलाते हैं अपनी, खाना खुद बना रहे होते हैं, सफाई खुद कर रहे होते हैं। तो प्लम्बिंग तक के काम इवन वो खुद करते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें वहाँ पे महँगी पड़ती है। महँगी क्यों पड़ती है? बिकॉज़ बताया वर्कर्स राइट है, वहाँ पे बने हुए मिनिमम वेज हर एक चीज़ की डिसाइडेड है। इंडिया में कोई ऐसी वेज डिसाइडेड नहीं है। मैं आपको एक कंपैरिज़न देता हूँ जो अपना मेरा रियल लाइफ कंपैरिज़न है। तो जब मैं जिम में एज़ अ ट्रेनर काम करता था, तो वहाँ पे बेसिकली एक ट्रेनर था हमारे वहाँ पे, तो वो पर्सनल ट्रेनिंग के लिए अप्रोच करा था एक क्लाइंट। वो क्लाइंट मेरे पास आया एज़ एन जनरल ट्रेनर, बिकॉज़ मैं जनरल ट्रेनर हूँ। तो मेरे पास आके उस क्लाइंट ने बोला कि यार पर्सनल ट्रेनिंग का क्या करें? मैं कहा यार अच्छी चीज़ है, ठीक है ले सकते हो आप। आपको पर्सनली जो है ना सारी की सारी आपके अकॉर्डिंगली उसको ट्रेनिंग मिलेगी और जो आपके जो मसल्स वगैरह जो आपकी नीडेड है, जो वीक है, उस पे स्ट्रेंथनिंग की ट्रेनिंग मिलेगी। आपकी पोस्चर का प्रॉब्लम है, उस पे भी ट्रेनिंग मिलेगी। आपको टेंशन भी पर्सनली मिलेगी। आपके साथ पूरे टाइम आपका ट्रेनर रहेगा, आपकी हेल्प करेगा, पूरी आपकी पूरी जो है चीजें मॉनिटर करेगी। एज कम्पेयर टू जनरल ट्रेनिंग में क्या होगा, आपका एक स्टैंडर्ड वर्कआउट होता है, हम वही करवाएंगे। आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाएगा। नॉर्मल वर्कआउट होगा, मैं आपकी नॉर्मल फॉर्म चेक कर सकता हूँ, फॉर्म आपकी मैं करेक्ट करवाऊंगा अगर मुझे दिख रही है, सिर्फ इतना रहेगा। पर्सनल ट्रेनिंग में काफी बेनिफिट है आपको इसमें, और आपके अकॉर्डिंगली गोल्स के अकॉर्डिंगली आपकी ट्रेनिंग होगी, ना कि जनरल ट्रेनिंग होगी। जिसकी नाम ही है जनरल, जो जनरलाइज्ड है सबके लिए, और एक पर्सनल जो पर्सनलाइज्ड है। तो वहाँ पे प्राइस क्या है, बिकॉज यहाँ पे आप देखो चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में, ट्राई सिटी में जो प्राइसेस है इस टाइम पे चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, उस टाइम पे थे 15,000 पर पर्सनल ट्रेनिंग अगर आप मंथली ले रहे हो। जो फीस आप दे रहे हो जिनकी वो डिफरेंट रहती है, बट जो एक पर्सनल ट्रेनिंग रहती है फीस वो 15,000 रहती है। उसमें भी क्या होता है कि कुछ जगह पे 60-40 रूल होता है जिम्स में, कुछ जिम्स में होता है रूल आपका 50-50। तो 50% आपको जो ट्रेनर है उसको मिलेगा, 50% कंपनी जो है जिम जिसका है वो रख लेगी। तो उसमें जब मैंने 15,000 के लिए उसको बोला कि पर्सनल ट्रेनर, तो भाई सामने वाले ने पता क्या रिप्लाई दिया, और वो बंदा खुद सीए था और बहुत घटिया इंसान था, ऐसे मैं आपको बताऊं बात। तो उसने मुझे क्या रिप्लाई दिया, 15,000 में इसको दूंगा, उसकी जगह मैं नौकर रख लूं 15,000, जो सुबह से शाम तक मेरे साथ रहेगा, मेरा हर एक काम करे। 15,000 की पर्सनल ट्रेनिंग डायरेक्ट कंपेयर करी उस बंदे ने एक नौकर से। और क्यों कंपेयर करी, बिकॉज इंडिया में इजीली 10 से 15,000 में एक नौकर मिल जाता है। वो वहां पे उस इंसान की वैल्यू डिसाइड होगी और टाइम की वैल्यू डिसाइड होगी उसके, कि आप 15,000 में एक बंदे को आप ले सकते हो, उससे 6 दिन आप घिसो उसको अच्छे से। वहीं पे एक ट्रेनर जो सर्टिफाइड ट्रेनर है, आपको सर्टिफिकेशन करवाने के बाद 15,000 वो चार्ज कर रहा है अपनी चीज के, जिसमें से उसको सिर्फ 7,500 मिलेगा, बाकी वो चला जाएगा कंपनी को। और उसमें भी टैक्स भी कटता है। मैं आपको एक इंटरनली चीज बताता हूँ, टैक्स कटता है, और टैक्स मैक्सिमम टाइम अगर कट रहा है ना तो कंपनी की साइड से नहीं कटेगा। वो जो ट्रेनर को 7,500 जो 50-50 में से मिल रहा था, और हो सकता है उस 40 भी हो, कुछ जगह पे 60% कंपनी रखती है 15,000 में से, और 40% ट्रेनर रखता है। तो जो ट्रेनर की साइड है उस पे से टैक्स काटती है कंपनी। इस हद का हर एक सेक्टर में जो है ना एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, क्योंकि कोई बोलने के लिए नहीं, कोई राइट्स नहीं है। आप बोलोगे, कोई सवाल उठाओगे इन सब चीजों पे, इजीली कोई सेकंड बंदा आपको रिप्लेस करने के लिए बैठा हुआ है। तो सेम चीज मुझे यहाँ पे दिखी कि यार इंडिया में जो है इस टाइम पे वैल्यू एक इंसान की 15,000 में आप क्या कर सकते हो वो डिसाइडेड है। 15,000 में आप इजीली नौकर रख सकते हो, बट वहीं पे ट्रेनर को कोई वैल्यू नहीं देगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसने जो ट्रेनिंग की आपकी जो लाइफ में वो वैल्यू ऐड करेगा। तो ये सारे की सारी चीजें इस टाइम इंडिया में चल रही है, और ये रियलिटी भी है, क्योंकि यार हर एक इंसान को बंदा 10,000 में भी काम कर लेगा। मान लो 50 लोग लगे हुए सिर्फ एक पोस्ट के लिए, वहां पे कोई बंदा बोल रहा है कि चलो ये वैल्यू है इसकी, 30,000 इसकी सैलरी होनी चाहिए काम की, 30,000 में काम हो पाएगा महीने, बट वहीं पे एक इंसान आके बोल रहा है 20,000 में कर दूंगा।
साथ में कोई बोल रहा है 15,000 में खरीदूंगा। अब जो आपका एम्प्लॉयर है वो बेवकूफ थोड़ी बैठा है, उसको तो अपना काम निकलवाना है, उस 15,000 वाले से करवाएगा। यहाँ पे क्या आया, कोई गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज का रूल नहीं बनाया हुआ है और ना ही यहाँ पे हमारे लिए कोई राइट्स है। तो इंडिया में इसीलिए यही सीन है कि यार आपका जब तक पैसा नहीं है ना, आप नॉर्मल इंसान हो, आप कीड़े मकोड़े की जिंदगी जियोगे भाई। ये रियलिटी एक बात है। और बैंगलोर में एक मेरा फ्रेंड है, तो मैं उससे बात कर रहा था इस बारे में कि यार इंडिया में तो काफी ऐसे सीन है, टैक्सीज एंड ऑल ये वो। तो उसने मेरे को बात बोली कि नहीं यार दोस्त, सब कुछ इंडिया में तो सॉर्टेड है, बिकॉज वो, मैं एक बात बताऊं, बिजनेसमैन है, काफी अच्छा है ना, उसका काफी पैसा है, उसका मतलब लाखों लाखों की तो डीलिंग भी एक दिन की होती है उसकी। तो उसने बताया कि यार भाई तुझे 2 से 3 लोग चाहिए जिससे तुझको यारी दोस्ती करनी है बस। तो उसने बताया एक अच्छा लॉयर, एक अच्छा सीए, एक अच्छा कोई मिनिस्टर या कोई नेता। तो कहते इन 3 लोगों से तू दोस्ती कर ले, तेरी जिंदगी बढ़िया है। तो भाई सवाल ही वहीं पे आया कि अगर मुझे ये चीज करनी ही नहीं है, मैं क्यों दोस्ती करूंगी किसी से सिर्फ बेनिफिट्स के लिए? मुझे नॉर्मल लाइफ जीनी है भाई, मुझे अपना नॉर्मल काम करना है, मेरे पास नहीं है टाइम, नहीं है, मैं अपने लिए टाइम निकालना चाहता हूँ। मेरे जो रियल फ्रेंड है मैं उनसे दोस्ती करूंगा भाई। मैं इन लोगों से अगर दोस्ती करके मुझे अपनी लाइफ बेटर बनानी है, तो वही तो बात आई भाई कि इंडिया में कैसे लाइफ बेटर हो सकती है। अगर कोई एक इंसान है भाई, उसके नहीं है इतनी पहुंच उसकी कि इतने लोगों से वो बातचीत कर सके, इतने से वो लिंक्स बनवा पाए, यहीं पे बात आ गई ना लिंक्स। अगर आपके लिंक्स है तो आप अच्छे से जी सकते हो, आप हर एक चीज में बाहर निकल जाओ। जहाँ पे एक कोई क्राइम कर रहा है किसी के साथ वो जोर जबरदस्ती कर रहा है, किसी के साथ वो आर कर रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा अदरवाइज वो सेंसर हो जाता है, गाइडलाइंस के खिलाफ है। किसी के साथ कोई आर कर रहा है किसी लड़की के साथ में, और वहीं पे जिस इंसान ने वो किया है, अगर उसके लिंक्स अच्छे है ना, वो मिनटों में निकल जाएगा। खबरें दब भी जाती है, कितने केसेस ऐसे आते हैं जो केसेस दबे होते हैं, जो बाहर नहीं आते हैं। बट कंपैरिजन टू दैट, अगर कोई एक नॉर्मल गरीब इंसान है, उसके ऊपर सिर्फ इल्जाम लगाया, उसने किया भी नहीं है, किसी लड़की ने खुंदक लेके उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि इसने मेरा आर किया है, तो भाई उस इंसान की जिंदगी बर्बाद है। उसको कहीं पे जॉब नहीं मिलेगी, उसको समाज में कुत्ता समझेंगे, और पुलिस तो उसको कहीं पे भी डाल देगी, जेल में डालेगी, कुछ भी करेगी, कुछ भी हो सकता है उसके बाद। तो यही बात है कि यार ये एक क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड की ये बिल्कुल ऑपोजिट है ये चीजें। तो इंडिया में यार इन चीजों को जो है पता नहीं कब तक ये ठीक होगी। मुझे तो नहीं लगता कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक भी ये ठीक हो पाएगी। तो इससे बेटर है कि यार आपका अगर लाइफ अच्छी नहीं चल रही है यहाँ पे, आपकी अगर तो चल रही है, अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हो जहाँ पे आपको सब कुछ इजीली है, बेस्ट है आपके लिए, सबसे ज्यादा बेस्ट। बट अगर आप इसमें नहीं आ रहे हो, आप लो को कैटेगरी में हो, और अभी आप मान लो स्टडी भी कर रहे हो, भाई कोई ऑप्शन बनाओ, कोई जुगाड़ बनाओ। बहुत से एग्जाम होते हैं, स्कॉलरशिप होती है, बाहर जाके अपना पार्ट टाइम आप जॉब करो, कुछ भी करो, इतना पैसा इकट्ठा करो कि आप बाहर जाके स्कॉलरशिप लगवा सको, आप बाहर जाके स्टडी करो, यहाँ से बाहर निकलो। इट्स ओवर फॉर यू अगर आप इंडिया में हो इसके बाद। और साथ ही साथ मैं एक कंपैरिजन भी डालूंगा। मेरा एक फ्रेंड है रोहित, हम साथ में पले बड़े हैं, इवन फर्स्ट क्लास से लेके, तो दोनों के जो हमारे पाथ है वो थोड़े से डिफरेंट गए। +2 तक हमने साथ में किया है, बट उसके बाद आफ्टर +2 मैंने डिसाइड किया है मैं इंडिया में रह कर ही एज अ पर्सनल ट्रेनर काम करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं फिटनेस फील्ड में हूँ। बट उसने डिसाइड किया है वो फॉरेन में जाके काम कर रहा है इस टाइम पे, वो कनाडा में, विनिपेग में। उसका पॉइंट ऑफ व्यू और यहाँ का पॉइंट ऑफ व्यू मैं कंपैरिजन वीडियो बहुत ही जल्द लाऊंगा आपके सामने। एक थोड़ा सा हम कंपैरिजन करेंगे कि वहाँ का उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, जहाँ पे जो 2 लोग साथ में ही पले बड़े हैं, बट जिन्होंने दोनों ने एक डिफरेंट पाथ किया है। एक ने डिसाइड किया इंडिया में रहने का, एक ने डिसाइड किया है बाहर जाने का। तो फ्यूचर स्कोप्स क्या है उसके, और मेरे फ्यूचर स्कोप्स क्या है उसके अकॉर्डिंगली, और उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है और मेरा कैसा है, और हमारे अभी करंटली फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रह रही है, और इन फ्यूचर क्या उसमें जो है चेंजेस आएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग जो हमारी बातचीत रहेगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ये आपके जो भी थॉट्स है, कमेंट्स है इसके नीचे, आप कमेंट्स के सेक्शन में नीचे शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगी, 1-2 दिन में आपको इजीली वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो सी यू टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।